जालियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे। कल शाम कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के राज्यपाल वीवी सिंह बदनौर के साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की शिरकत। जालियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे होने पर आज केंद्र और राज्य की तरफ से किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग ने नेताओं को दी है इजाजत। सुबह 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जालियांवाला बाग में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे शामिल। पंजाब के सीएम और मंत्री भी रहेंगे मौजूद। चुनाव के चलते शहर में धारा 144 है लागू। जालियांवाला बाग में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बनी चुनौती। आज 2 राज्यों में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु और कर्नाटक में होगी सभा। तमिलनाडु के थेनी और रामनाथपुरम में सभा को संबोधित करेंगे पीएम। कर्नाटक के मंगलोर में बेंगलुरु में होगी सभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 3 चुनावी सभाओं को संबोधित वो करेंगे। कोलार, चित्रदुर्ग और मैसूर में होगी सभा। यूपी में आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बदायूं और शाहजहांपुर में होगी सभा। यूपी के बदायूं में आज महागठबंधन की साझा रैली भी होगी। मौजूदा सांसद और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हैं गठबंधन के उम्मीदवार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह करेंगे सभा को संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के बुल्ढाना और अमरावती में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के उन्नाव से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन में दर्ज हुआ केस। उन्नाव में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज पर वोटर्स को धमकाने का आरोप। रैली में कहा, मुझे वोट नहीं दिया तो आपके दरवाजे छोड़ जाऊंगा पाप। बिहार के हाजीपुर में एनडीए की बैठक में मचा घमासान। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक की पहुंची नौबत। मंदिर मुद्दे को किनारे करने की बात पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। भरी सभा में जेडीयू नेताओं से की बदसलूकी। यूपी के लालगंज में मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोनकर को सताया जनता की नाराजगी का डर। वोट के लिए इमोशनल अपील करते हुए छलकाए आंखों से आंसू। आजमगढ़ के अंबारी में हुए कार्यक्रम में मंच पर ही सोते नजर आए कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और पार्टी के जिला अध्यक्ष। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे थे मौजूद। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष भगवंत मान की ओर से घर घर भेजी जाएगी चिट्ठी। दिल्ली में आप सरकार के कामकाज के साथ चिट्ठी में खुद के शराब छोड़ने का भी किया जिक्र। शराब छोड़ने की बात पर चुटकी ले रहे हैं विरोधी। भगवंत मान ने कहा, इसमें क्या बुराई जब जनसभा में भी कर चुका हूं ऐलान। जयपुर ग्रामीण सीट पर उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। 2 पूर्व ओलंपियंस के बीच कड़ी टक्कर। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री और निशानेबाजी के मेडल विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उम्मीदवार। तो कांग्रेस से डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी कृष्णा पुनिया आजमा रही हैं किस्मत। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पटना में गरमाई राजनीति। शोभा यात्रा के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने की रोक लगाने की मांग। पटना में आज 38 जगहों से निकलने वाली है शोभा यात्रा। कांग्रेस की रोक लगाने की मांग पर बीजेपी ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिया करार। लखनऊ में पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने भरा नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट के आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी को मिला टिकट। गुना से चुनाव लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवसेना ने यूपी में फिर उतारे 4 सीटों पर प्रत्याशी। अयोध्या से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश तिवारी लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना ने बहराइच से रिंकू साहनी, धरहरा सीट पर मुकेश कुमार गुप्ता, कानपुर सीट पर बलवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश के शहडोल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के संदेश वाली किताब की भरमार। संदेशों को ढकने का शुरू हुआ काम। शहडोल के गोडाउन में रखी हैं करीब 20,000 किताबें। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का किताबों में छपा हुआ है संदेश। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीला दीक्षित से चुनाव लड़ने को कहा। सीईसी बैठक में नाम पर लगी मुहर। पूर्वी दिल्ली से हो सकते हैं उम्मीदवार। उम्र की दलील देकर शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर रणनीति पर हुई चर्चा। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार।
बीएसपी में शामिल हुए लालू यादव के साले साधु यादव, मायावती ने महाराजगंज लोकसभा सीट से दिया टिकट। साधु यादव 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, एक बार गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के सांसद भी रहे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन, दोनों पार्टियां हरियाणा में मिलकर लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जेजेपी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, पीसी चाको बोले आम आदमी पार्टी ने नहीं की कोई व्यवहारिक बात, 4 उम्मीदवारों के नाम तय। अस्पताल पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, लोगों के साथ खाया खाना। रोहतक में बीजेपी मंत्री के सामने आपस में भिड़े वकील, एक दूसरे को जान से मारने की दी धमकी। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप ठाकोर का विवादित बयान, कहा कांग्रेस के नेताओं को बम के साथ बांधकर फेंक देना चाहिए। गुजरात सरकार के मंत्री का कांग्रेस नेताओं को धमकी देने वाला वीडियो वायरल, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शुरू की जांच। जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट के अनोखे मामले में हुई सुनवाई के दौरान एक गाय को कोर्ट में किया गया पेश। शिक्षक और कांस्टेबल के बीच एक गाय के मालिकाना हक को लेकर चल रहा है विवाद, मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में हुई गाय की पेशी। मुलायम अखिलेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते में दस्तावेज सौंपने को कहा। मामले को लेकर सीबीआई ने कहा शुरुआती जांच 2013 में बंद कर दी गई थी। याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अर्जी। यूपी के बलिया में मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए ग्रामीणों ने रखा व्रत, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर की पूजा अर्चना। बलिया में मोदी की पूजा करने पर कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश कुमार ने बोला हमला, कहा सनातन धर्म को पहुंची ठेस, की कार्रवाई की मांग। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा किसी जीवित व्यक्ति की पूजा से पार्टी सहमत नहीं, लेकिन आज लोग मोदी को मानते हैं भगवान, क्योंकि जो कहा वो किया। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट पर अंतरिम आदेश, 31 मई तक सभी दल चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी दें। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक नहीं, न ही पहचान सार्वजनिक करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने को कहा। चुनाव में सेना के नाम को लेकर विवाद शुरू, 150 से ज्यादा सेना के बड़े अफसरों ने राष्ट्रपति को खत लिखकर की चुनाव में सेना के हो रहे इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। मोदी की सेना शब्द का चुनाव में इस्तेमाल पर पूर्व सैनिकों ने जताया ऐतराज, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पत्र को ट्वीट किया। चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि मौजूदा केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सेना के ऑपरेशन का श्रेय ले रही है। राष्ट्रपति भवन ने कहा नहीं मिली है ऐसी कोई चिट्ठी। पूर्व सैनिकों की चिट्ठी पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से सामने आया बयान, सूत्रों के हवाले से खबर, कहा हमें अभी तक नहीं मिली है ऐसी कोई चिट्ठी, देखी है चिट्ठी वाली खबरें। राष्ट्रपति को पूर्व सैनिकों की चिट्ठी पर विवाद, चिट्ठी मामले पर पूर्व वायुसेना प्रमुख सूरी का बयान, कहा राष्ट्रपति को नहीं लिखी है कोई चिट्ठी। जनरल एसएफ रॉड्रिक्स ने भी किया चिट्ठी लिखने से इनकार, खत को दिया झूठा करार। वायुसेना प्रमुख एनसी सूरी ने कहा सेना किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी, सेना चुनी हुई सरकार के निर्देश पर करती है काम। रूस की पुतिन सरकार ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान, हाल ही में पीएम मोदी को सऊदी अरब और यूएई सरकार ने भी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। हैदराबाद के एक गोडाउन में आग लगने से हड़कंप, लाखों का माल जलकर खाक। गोडाउन में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जयपुर में ट्रक और पिकअप वैन में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 30 घायल, घायलों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना, 1 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। जेट कर्मचारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर किया प्रदर्शन, अपनी नौकरी की सुरक्षा और सैलरी की मांग कर रहे हैं कर्मचारी।
अंधाधुंध फायरिंग से थर्राया दिल्ली का सीलमपुर इलाका। बदमाशों ने की नफीस नाम के व्यक्ति की हत्या। गोली लगने से 2 महिलाएं घायल। गैंगवार में वारदात को अंजाम देने का शक। एक आरोपी का नाम आया सामने। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में दरिंदे के चंगुल से किसी तरह बचकर घर पहुंची 5वीं की छात्रा। निजी स्कूल से बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था अनजान व्यक्ति द्वारा। 2 दिन पहले हुई थी वारदात। किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के लेकर स्कूल के खिलाफ अभिभावकों में गुस्सा। बच्ची के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। अभिभावकों ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही स्कूल के खिलाफ भी की कार्रवाई की मांग। 2 दिन बीतने पर भी आरोपी का नहीं मिला कोई सुराग। वाराणसी में नगर वधुओं ने बाबा मसानाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर मांगा वरदान। मां शमशान मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच नगर किया नृत्य। नगर वधुओं ने अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो की लगाई गुहार। नारकीय जीवन से मुक्ति के साथ ही अगले जन्म के लिए भी मांगा वरदान। काशी के मंदिरों में देवता के सामने संगीत पेश करने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। 400 साल पहले शमशान में कलाकारों के आने से इनकार के बाद से नगर वधुएं निभा रही हैं ये परंपरा। News Shata, presented by